कांस्टेबल की नौकरी करने के बाद क्या हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ये डाउट सबके मन में आता है। देखो, कांस्टेबल की तैयारी करके बहुत से लोग हैं, बहुत से तो नहीं है, कुछ ही नंबर्स में हैं, जो कांस्टेबल बन गए थे उसके बाद उन्होंने आईएएस तक क्रैक किया है। लेकिन लोग ये मोटिवेशन के लिए तुम्हें बता देते हैं कि कांस्टेबल बन गए उसके बाद आईएएस तक क्रैक कर लिया, लेकिन ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, उनको 4 से 8 साल के बीच में लग गया है। जो लोग ये किए हैं उनको 4 से 8 साल के बीच में लग गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर तुम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर तुम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कांस्टेबल एक बार बन जाए फिर तैयारी चालू कर देंगे, देखो, अगर तुम्हें दरोगा की तैयारी करनी है, कांस्टेबल हो गया तुम्हारा, इसके बाद अगर तुम्हें दरोगा बनना है तो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। कांस्टेबल के बाद अगर दरोगा बनना है तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ कांस्टेबल रह के तुम्हें और किसी फील्ड में जाना है, मान लो तुम्हें सीजीएल करना है, हम यहाँ पे बिल्कुल सच्चाई बोलेंगे, हम कुछ भी इसमें घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं कर पाओगे। कुछ लोग हजारों में एक दो की बात अलग है, अगर क्योंकि सबका अधिकतर मन होता है कांस्टेबल बन के हम कर लें, नहीं कर पाओगे। लड़कों के लिए तो खासकर हम बता रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, उसके पीछे रीज़न है। ये वर्क शेड्यूल आपका बहुत हेक्टिक होता है। कांस्टेबल में वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो अगर तुम ये सोचो कि टाइम मिल भी रहा है, चलो हम कहते हैं तुम्हें ऑफ मिल गया थोड़ा सा, ठीक है, तुमने नौकरी करी, उसके बाद तुम्हें थोड़े दिन का टाइम मिल भी गया, क्या करोगे उसके बाद? जो थोड़े दिन का टाइम मिल गया उसके बाद क्या करोगे, हमें ये बताओ। कुछ नहीं कर पाओगे भाई। अगर तुम्हें थोड़ा टाइम मिल भी गया है तो तुम मेंटली थक चुके हो, शरीर तुम्हारा थक गया, उसको तुम थोड़ी देर की नींद दे के जगा सकते हो, दिमाग थक गया उसको नहीं जगा सकते हो जब तक प्रॉपर 8 घंटे का रेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जब हम कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं है सिर्फ, यहाँ पे मेंटली भी लोड पड़ता है हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि हमें कुछ कुछ थाने में जब होती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। फिजिकल वर्क ये हो गया कि कहीं हमें जाना पड़ गया, कहीं परेड हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, मार्च हो रहा है, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कांस्टेबल, ऑलरेडी वो करना चाहते थे, तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी है, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम ये मन बनाए हो कि कांस्टेबल करके एक बार एक नौकरी मिल जाए उसके बाद हम अगले उसमें पहुंच जाएंगे, वो तुमसे नहीं होगा, उस चक्कर में रहना भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तुम अगर कांस्टेबल के बाद अगर तुम चाहते हो कुछ बनना, वनडे एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, जिसमें कि एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है। खासकर यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं जो एक दिन में कंडक्ट करा के एक ही दिन में निपटा दिए जाते हैं, वो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कहीं ये सोचे बैठे हो कि तुम इसको करने के बाद आईएएस करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो नहीं है पॉसिबल। और बाकी अगर चमत्कार की बात करें तो बहुत लोगों ने किया भी है भाई, बहुत लोग नहीं, सॉरी, मुश्किल से 2 4 10 लोग होंगे जिन्होंने किया है ये कारनामा। तो किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत वही 0.0001% के चांसेस हैं, उसको में कोई मतलब नहीं है। तो ये मत सोचना कि तुम कांस्टेबल बनने के बाद बहुत ज़्यादा तुम्हें समय मिलेगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। राम राम, जय हिंद।